वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का गोचर दूसरे भाव में हो रहा है। गुरु आपकी कुंडली में अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। इस गोचर में गुरु की दृष्टि छठे, आठवें और एकादश भाव पर पड़ने वाली है। ये समय आपके लिए धन, वाणी, पारिवारिक रिश्तों, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी, लेकिन अगर संयम आपने नहीं रखा तो वाणी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। धन लाभ के योग बनेंगे, मगर खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अचानक से बड़ी घटनाएं या लाभ हानि की सिचुएशंस बनती हुई दिखाई दे रही है। इस समय पर आत्म संयम और ईश्वर में आस्था आपकी सफलता की ओर बढ़ाने में आपको मदद कर सकती है। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो आपकी सोच गहराई के लिए होगी। आप गंभीर रहेंगे, हालांकि कई बार अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये समय आत्मचिंतन और आत्म विकास का है। अहंकार और गुस्से से बचें। कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको झकझोर सकती हैं, लेकिन आपके आत्मबल को मजबूत करेंगी। गुरु की कृपा से आपके जीवन में अचानक कुछ अच्छा भी घट सकता है, जैसे कोई रुका हुआ कार्य आपका बन सकता है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना आपका हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलने लगेंगे। हालांकि आपको अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा। कोई गुप्त शत्रु आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी, चिकित्सा, अनुसंधान, बीमा या गूढ़ विज्ञान के क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय शुभ फल देने वाला है। परफॉर्मेंस पर अधिक ध्यान आपको इस टाइम पे देना होगा और अपनी बातों को सोच समझकर ही साझा करना होगा। आपकी ईमानदारी और समर्पण की प्रशंसा भी होगी। व्यवसाय की अगर बात करें तो बिजनेस में अचानक से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। धन भी आ सकता है, अचानक से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। विशेषकर ऑनलाइन निवेश या सट्टा जैसे कामों में नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं हैं, इसलिए उनसे दूर रहें। अगर पार्टनरशिप में आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो पारदर्शिता बनाए रखें, नहीं तो विवाद हो सकता है। ये समय मौन रहकर गहराई से सोच समझकर निर्णय लेने का है। जल्दबाजी में लिए हुए निर्णय आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रेम जीवन के बारे में। प्रेम संबंधों में आपकी वाणी से समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। आप जो कहेंगे वो सत्य होगा, लेकिन सामने वाला उसे गलत ले सकता है, इसलिए संवाद में मधुरता और धैर्य बनाए रखें। कुछ लोगों को ये समय प्रेम संबंधों में गहराई का एहसास करवा सकता है, लेकिन कोई पुराना संबंध भी आपका टूटने के यहाँ पे संकेत नजर आते हैं। यदि आप बहुत कठोर या आलोचनात्मक हो जाएंगे तो आपके संबंधों में खटास आने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। विवाहित जातकों के लिए ये समय थोड़ा सतर्कता का है। जीवन साथी की सेहत या भावनात्मक स्थिति को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। आपके शब्द रिश्ते को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। ये आपके संयम पर निर्भर करता है कि आपका रिश्ता बनने वाला है या बिगड़ने वाला है। नव विवाहितों के लिए ये समय माता पिता के घर से जुड़ी कोई शुभ सूचना या धार्मिक कार्यक्रम का योग लेके आ सकता है। पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो परिवार में शुभ कार्य हो सकते हैं। वाणी में मिठास लाकर आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। माँ या मामा पक्ष से कोई विशेष सूचना या धार्मिक आयोजन के योग बन रहे हैं। बड़ों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, विशेषकर मामा या नाना के स्वास्थ्य में गिरावट हो सकती है। घर में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। यात्राओं की अगर बात करें तो आप समुद्री किनारे या किसी धार्मिक स्थल की यात्रा कर सकते हैं। यह यात्राएं आपको मानसिक शांति देंगी, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लंबी यात्राओं के भी कुछ योग बन रहे हैं, लेकिन अनावश्यक यात्राएं जो होती हैं, अननेसेसरी चीज़ें जो होती हैं, उसके लिए यात्रा करने से आपको बचना होगा। स्वास्थ्य की अगर बात करें तो इस टाइम पर खान पान का विशेष ध्यान रखना होगा। लीवर, वजन या पेट के निचले हिस्से या गुप्त रोगों से जुड़ी कोई समस्या आपको परेशानी दे सकती है। नेत्र रोग या आंखों में जलन होना, आंखों से पानी आना जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। सर्जरी की नौबत भी आपके लिए बन रही है, लेकिन अक्टूबर के बाद स्थितियां जो है उनमें सुधार होने वाला है। तामसिक भोजन और अनियमित जीवन शैली से बचें, शुद्ध और सात्विक आहार लें। आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो आपके लिए धन आने के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन साथ ही खर्च और कर्ज की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। किसी गुप्त तरीके से धन लाभ हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस, निवेश या परिवार की संपत्ति से। यदि कोई पुराना कर्ज है तो उसे निपटाने की कोशिश करें, नहीं तो वो मानसिक बोझ आपके लिए बन सकता है। ऑनलाइन या बिना जांचे निवेश से बचें, विशेषकर शेयर, सट्टा आदि में पैसा लगाने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें